तो प्री मॉडर्न डायनेस्टी में तीन डायनेस्टी पढ़नी है, हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। ठीक है। तो हर्यंग का पहला है, फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी मगध की। ठीक है, बिम्बिसार इसको फाउंड किया था। लेड फाउंडेशन फॉर शिशुनाग एंड नंद डायनेस्टी। ठीक है। इनिशियल कैपिटल राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ जिसे उदयन ने वो कर दिया था, मतलब उदयन ने बनाया था, स्टैब्लिश किया था। प्रोमिनेंट रूलर्स तीन प्रोमिनेंट थे, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। बाकी ये तो आखिरी आखिरी के थे, और एक नागदासक इंपॉर्टेंट है जो कि आखिरी रूलर था। ठीक। बिम्बिसार फाउंडर था डायनेस्टी का, नीचे पढ़ते हैं इसका। बिम्बिसार था फाउंडर था डायनेस्टी का, 52 साल तक रूल किया था। आ, जैन टेक्स्ट में इसे श्रेणी श्रेणी कहा जाता है। ठीक। जैनिज्म और बुद्धिज्म का पेट्रन था ये। ठीक है, बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूलर टू स्टार्ट मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है। मेंटेन्ड स्टैंडिंग स्टैंडिंग आर्मी, और पहला रूलर था जिसने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करी थी मगध में। ठीक। इसका एक फिजिशियन था जीविका, इस जीविका को इसने प्रद्युत के पास भेज दिया था जो कि अवंती का किंग था। ठीक। अंग को एनेक्स कर लिया था इसने। मैट्रिमोनियल अलायंसेस कौन कौन से थे, तो एक कुशाल देवी थी जो कि कौशल की प्रिंसेस थी, तो कौशल देवी होंगी। ठीक है। वहां से उनसे शादी करने पे उन्हें काशी डाउरी डाउरी में मिला था। ठीक है। एक चिल्लाना थी जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, कहाँ से, वज्जी से थी। ठीक है। और एक खेमा थी जो कि मध्य राष्ट्र की प्रिंसेस थी, खेमा। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्रेरी थे। डोनेटेड वेलुवाना यानी बैम्बू बैम्बू ग्रोव मोनेस्ट्री टू बुद्धा। ठीक। डोनेटेड वेलुवाना मोनेस्ट्री टू बुद्धा। डेथ तो मतलब ये अजातशत्रु ने निपटा दिया था। फिर अजातशत्रु कौन था, सन था, बिंबिसार था। इसे कुनिक कहा जाता था। एक टाइटल ले रखा था इसने, कंटेम्प्रेरी था ये भी बुद्ध और महावीरा का। इसने फोर्टिफिकेशन चालू किया था राजगीर का अवंती के खिलाफ। ठीक है, मतलब फोर्टिफिकेशन चालू किया था, मतलब बचाना चाह रहा था राजगीर को। मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थे, तो इसने कौशल को डिफीट किया था। कौशल का राजा कौन था, प्रसन्नजीत था। काशी को उसने एनेक्स कर लिया था। 16 साल का वॉर लड़ा था इसने वज्जी के खिलाफ। वज्जी कौन सी कन्फेडरेसी थी, तो वज्जी हमारी वो थी जहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल हुआ करता था वज्जी में। ठीक। तो वॉर मशीन्स इसने यूज किए थे दो। एक रथमुशाला यानी चैरियट्स विद स्पिनिंग ब्लेड्स, वो जो बाहुबली में नहीं था वही। और एक था महाशीला कंटक, यानी वो जो कैटापुल्ट हुआ करते थे ऐसे यहाँ से। अच्छा तो मतलब दोनों जो बाहुबली में थे, बाहुबली इसको यूज करता था जो पर्दा पर्दा फेंक के चला दिया था, और ये रत्न मसाला वो था, उसका बाहुबली का बड़ा बड़ा आइकॉन था। वो जो रथ लेके चलता है, आगे से ब्लेड लगे रहते थे इस चारों तरफ। ठीक। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या था, बाद में ये फॉलोअर ऑफ बुद्धा बन गया था। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इसने स्पॉन्सर करी थी, कहाँ पे हुई थी, वो राजगीर में हुई थी। आफ्टर बुद्धास महापरिनिर्वाणा, यानी बुद्धा के डेथ के बाद इसने ये करी थी। ठीक है। और उसके बाद आता है उदयन, ये सन था अजातशत्रु का। इसने पाटलिपुत्र का फोर्ट बनवाया था, इसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था राजगीर से पाटलिपुत्र। ठीक। पाटलिपुत्र चोजन फॉर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये रीजन था पाटलिपुत्र शिफ्ट करने का। इसका असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद नागदासक एक इंपॉर्टेंट रूलर है, लास्ट रूलर था नागदासक। इसे इसे शिशुनाग ने ओवरथ्रो कर दिया था। ठीक। एंड ऑफ हरेंग डायनेस्टी हुई थी, और यहाँ से स्टार्ट होती है शिशुनाग डायनेस्टी। की फीचर्स क्या थे हरेंग डायनेस्टी के, तो मेजर कॉन्क्वेस्ट थे तो अंग, कौशल और वज्जी। ठीक। इन सबका कॉन्क्वेस्ट था एक बार, वो देख लेते हैं। बिम्बिसार ने किसको किसको अनेक्स किया था, तो अंग को अनेक्स किया था बिम्बिसार ने। ठीक है। अंग को बिम्बिसार ने अनेक्स किया था, अजातशत्रु ने कौशल को और काशी को अनेक्स किया था। तो अंग, कौशल, काशी और वज्जी। तो कौशल और काशी तो एक ही है, मतलब तो अंग, कौशल और वज्जी। ठीक है। की फीचर्स में ये थे, रिलीजियस इंपॉर्टेंस में तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का पूरा पैटर्न था, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आ जाते हैं इसके बाद। फाउंडेड आफ्टर ओवरथ्रोइंग नागदासा। ठीक। शिशुनाग ने फाउंड किया था। पीरियड मार्क एक्सपेंशन ऑफ मगध टिल मालवा, मतलब मालवा तक इसने एक्सपेंड कर दिया था। कैपिटल इसकी राजगीर थी, फिर वैशाली हुई थी, फिर बाद में दोबारा पाटलिपुत्र हो गई थी। तो इसके भी दो ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, एक शिशुनाग और एक कालशोक। ठीक। कालशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालशोक ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र। पढ़ते हैं इसका क्या हुआ था। तो शिशुनाग फाउंडर था, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है। ये वाइसरॉय था, मिनिस्टर था नागदासक का। नागदासक को ओवरथ्रो कर दिया था। अचीवमेंट क्या थी, तो डिफीटेड पावरफुल पावरफुल किंगडम ऑफ अवंती। ठीक। परमानेंटली अनेक्स्ड अवंती इनटू मगध, परमानेंटली ले लिया था अंदर। ठीक। एंडेड राइवलरी एंड मतलब राइवलरी एंड कर दी थी मगध और अवंती की।
परमानेंटली एनेक्स कर दिया तो राइवलरी तो एंड हो ही जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, तो कैपिटल शिफ्ट किया था इसने राजगीर से लेके वैशाली तक। किसने किया था? शिशुनाग ने। राजगीर से वैशाली कर दिया था इसने। फिर काल अशोक आता है, ये था शिशुनाग का बेटा। इसे काकवर्ण भी कहा जाता है पुराणों में। ठीक है, इसने कैपिटल को वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या थी, तो ये बुद्धिज्म का पैटर्न था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने ऑर्गेनाइज करवाई थी, कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है। पर्पस क्या था? रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन बुद्धिज्म। तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हो रहा था, मतलब थिरवाड़ा और स्थविरादिन का वो डिस्प्यूट चल रहा था, उसको सेटल करवाया था। एंड कैसे हुआ था? इसे महापद्मानंद ने असैसिनेट कर दिया था। एंड ऑफ इस्लामिक डायनेस्टी। ठीक। बिगिनिंग ऑफ नंद डायनेस्टी। तो क्विक रिविजन, कैपिटल किसने किसने कहाँ कहाँ शिफ्ट किया, जल्दी जल्दी बताओ। 2 सेकंड का टाइम है, पॉज करके बता देना। ठीक है। फिर मिलिट्री एक्सपेंशन, की फीचर्स ऑफ शेषनाग डायनेस्टी। अवंती का एनेक्सेशन, ये सबसे मेन फीचर है। ठीक है। मगध बिकेम स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद बन गया था। पॉलिटिकल सिस्टम तो कैपिटल शिफ्ट हुई थी, मतलब राजगीर से पहले वैशाली हुई थी, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र हुई थी। राजगीर से वैशाली करी थी अपनी शिशुनाग शिशुनाग ने, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र कर दी थी अपने, क्या था, काल अशोक ने। ठीक है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या थी, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी, काल अशोक ने करी थी वैशाली में 383 बीसी में। डिक्लाइन कैसे हुआ, तो वीक रूलर्स थे आफ्टर काल अशोक। ठीक है। फिर महापद्मनंद ने ओवरथ्रो कर दिया, तो ऐसे ऐसे। फिर नंद डायनेस्टी, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ठीक। रूल डायनेस्टी मगध, फाउंडेड बाय महापद्मनंद। ठीक। शिशुनाथ को ओवरथ्रो कर दिया था। नोन फॉर काफी ह्यूज वेल्थ था, काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था महापद्मनंद का, मतलब नंद डायनेस्टी का। ठीक है। ओरिजिनल एक्सपेंशन कैसे हुआ था, तो पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी देख लिया। महापद्मनंद फाउंडर थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कॉल नंदास अन्न अन्नता कुल। ठीक है, मतलब अननोन लिनीज थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने नंदा को कहा है अन्नता कुल। ठीक। फिर टेरिटरीज कौन कौन सी कॉन्कर करी थी, तो मतलब बेसिकली सारी, तो कलिंग, फिर कौशल, अवंती, वत्स, बाकी वहां चल, मतलब सारी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी। सबसे प्रोमिनेंट महाभजनपद बन गया था उस वक्त पे। ठीक। फिर महापद्मनंद पहला रूलर, इसे एक रथ कहा जाता था। ठीक है। और सर्वक्षेत्रीन भी कहा जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास। ठीक। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रूलर था धनानंद। ठीक है। जिसे अग्रेम्स और सेंट्रोमेस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियंस। ठीक है। महापद्मनंद टाइटल था एक रथ यानी सोल सॉवरेन। ठीक है। और सर्वक्षेत्रीन यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिया। सेकंड परशुराम भी कहा जाता है इसे, इसे सेकंड परशुराम कहा जाता है। और कनिष्क को सेकंड अशोक कहा जाता है। ठीक है। तो और उग्रसेन उग्रसेन भी कहा जाता है ड्यू टू हैवी आर्मी। अचीवमेंट्स क्या क्या थी, तो पहला शुद्ध रूलर था। हाँ, तो पहला नॉन क्षत्रिय रूलर था। मगध को मैसिवली एक्सपैंड किया था। तो ये कलिंग, अवंती, कौशाल, वत्स, ये सबको अनेक्स कर लिया था। फिर- और जिन का आइडल ले आया था कलिंगा से, कलिंग को हरा के जिन का आइडल ले आया था। ठीक है। क्रस्ट रिबेलियंस इन कौशल। ठीक। बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेंथन मिलिट्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो पानिनी का फ्रेंड था ये। ठीक। सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स टुगेदर कॉल नवनंदास। 8 बेटों ने इसे सक्सीड किया था, उन्हें नवनंदास कहते हैं। ठीक है। तो फिर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन है, लोकेटेड एट उदयगिरी नियर भुवनेश्वर। मेंशन क्या है? विक्ट्री ओवर कलिंगा, इसकी कलिंग के ऊपर विक्ट्री मेंशन है वहां पे। फिर हेडक्वार्टर किसने बिल्ड किया था? महापद्मनंद ने, वो भी मेंशन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, जो भी किसका था? खारवेल का था। ठीक है। जो कि छेदी डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था। फिर धनानंद, ग्रीक नेम थे इसके, ग्रेम्स और जेंट्रीम्स। ठीक। डियोडोरस ने इसे मेंशन किया है इसके इन दोनों नामों को। ठीक। मिलिट्री स्ट्रेंथ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब काफी अच्छी खासी मिलिट्री थी, ये याद रखना है। इन्वेंटेड, तो नंदो पक्रमाणी, ये एक मेजरिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था। इसे इन्वेंट करने का क्रेडिट धनानंद को दिया जाता है। ठीक है। एक्सट्रीमली वेल्दी था, अनपॉपुलर ड्यू टू हैवी टैक्सेशन। ये मेन इंपॉर्टेंट था ना, कि काफी ज्यादा टैक्स लगाया करता था। चंद्रगुप्त, मतलब चाणक्य को, चंद्रगुप्त गलत लिखा गया है, चाणक्य को मिलिट्री हेल्प ने रिफ्यूज कर दी थी अलेक्जेंडर के खिलाफ। आर्मी चीफ इसका था भरसाल, इसका धनानंद था। ठीक है। फिर हैंड कैसे हुआ, तो फिर चंद्रगुप्त ने इसे डिफीट कर दिया विद हेल्प ऑफ चाणक्य।
एंड ऑफ नंदा डायनेस्टी, फिर यहाँ से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है।